देवताओं को मिनिस्टर बना सकते हैं कान्हा हमारे, तो फिर हमारे मन में भी होता है ये भगवान हमको भी मिनिस्टर बना दो। भैया हम क्यों रह जाए, हमको एमएलए एमपी की तो बात छोड़ो, हमको भी मिनिस्टर बना दो। तो ये अच्छी पंक्तियां छोटे छोटे में, इसका मतलब है चुपचाप हमने में एप्लीकेशन दे रही है कन्हैया के दरबार वृंदावन में जाके, क्या काशी को भी पद दे दो स्वामी, काशी को भी पद दे दो स्वामी, काशी को भी पद दे दो स्वामी, काशी को भी पद दे दो स्वामी। ब्रज के हैं, हमारा निवास स्थान और ईश्वर की कृपा से ब्रज में जो जन्म लिया, श्रीमद् भगवद गीता कन्हैया का मंदिर है, श्री कृष्ण पुंज है, श्री कृष्ण धाम है। तो ये जो छोटा सा ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, इसको पढ़ो, इसका प्रचार करो, क्योंकि गीता माता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अध्येष्यते चैमं धर्म्यं संवादं मावयोग ज्ञान यज्ञेन तेना हम निष्ठस्यामि प्रेमते। जो भी इसको पढ़ेगा, पढ़वाएगा, प्रचार प्रसार करेगा, तो वो क्या करेगा कि उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ होगा, और जो ज्ञान यज्ञ होगा उसके द्वारा मैं पूजित होगा। वो कभी भी जो भक्त है वो जो कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखेगा। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर् मम। जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ पर जो धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ पर चार चीज तो अवश्य है। तत्र क्या क्या है? श्री लक्ष्मी, भैया लक्ष्मी नगर के निवासी, लक्ष्मी नगर के। तत्र श्री विजयो, वहीं पर विजय है। तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर् मम। भूति का मतलब यहाँ पर विभूतियों से है, ऐश्वर्य से है, परम सुख से है, परम आनंद से है। भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर् मम, वहीं पर ध्रुव नीति है, धर्म की नीति है, कन्हैया की नीति है। इसीलिए अधिक समय नहीं लेते हुए बस यही मेरी जो है आप सबसे करवत प्रार्थना है कि श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार प्रसार कीजिए। और एक बात और बताऊं चलते चलते, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में। और योग दिवस का तात्पर्य क्या हुआ? योग शास्त्र। जब योग कैसे करोगे? खाली रामदेव जी वाला नहीं, कपालभाति और भस्त्रिका कर लिया और फुर हो गई, बात बन गई। ये क्या है? ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवाद। ये पूरा का पूरा योग शास्त्र है। इसका जो है इसमें सब कुछ पूरा योग है। 78 बार 78 टाइम्स योग शब्द आया है। योग 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 इस श्रीमद् भगवद गीता में। और कितने देशों ने समर्थन किया, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। मैं तो विदेश मंत्रालय में इसलिए बता रहा हूँ आपको पूरी बात। भैया बताना है, वो बता रहा हो नहीं बता रहे हो। 178 कंट्रीज एंड टोटल जिन्होंने कहा हाँ हम योग करेंगे, योग करेंगे। तो 178 और इसमें योग शब्द कितनी बार आया है? 78, 78 बार। और अंतिम अध्याय में 18वें अध्याय में कितने श्लोक हैं सबको पता रहना चाहिए। यहाँ से बाहर जाते भूलना मत, अपने बच्चों को भी बता देना कि अंतिम अध्याय में 18वें अध्याय में जो कितने श्लोक हैं? 78। तो ये सब कुछ जो कन्हैया है उसकी लीला पूरे विश्व में चल रही है।
जिनको नहीं पता वो भैया पता कर लें। जब योग दिवस मनाओगे 21 जून को पूरी दुनिया, चाहे भारत की सरकार हो, चाहे पाकिस्तान की सरकार हो, चाहे अमेरिका की सरकार हो, चाहे इंग्लैंड की सरकार हो, सरकार को एक ही है, मेरी सरकार। उसी की आज्ञा के अनुसार 21 जून को जो योग दिवस मनाया जाएगा, इसका तात्पर्य है जो योगेश्वर कृष्ण है, जो योगेश्वर कृष्ण है उसी को दुनिया नमस्ते करेगी। अगर सांस भी लेंगे और ये भी करेंगे अनुलोम विलोम, तो इसका मतलब है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों का जीवन मैं ही हूं, सभी प्राणियों की आत्मा मैं ही हूं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितम्। मैं सभी प्राणियों के अंदर आत्मा के रूप में विराजमान हूं। तो भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य यही है कि भाई जो कुछ गीता में है उसका प्रचार प्रसार करो, चाहे पूर्वी दिल्ली हो चाहे पश्चिमी दिल्ली हो, और मेरे से आज्ञा दोगे तो भैया मुझे कभी भी बुला लेना। और ये गीता माता हर घर में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करो, करवाओ, और जो नहीं करे वो ये हमें बता दे, हम गीता का यहाँ पर भंडार कर देंगे। गीता का भंडार है, कोई कमी नहीं है। सबसे सस्ता पब्लिकेशन गीता प्रेस गोरखपुर का। गीता माता का जितना प्रचार करोगे उतना ही जो आनंद आएगा, कन्हैया का आशीर्वाद रहेगा। इसीलिए गीता माता का, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता किंचित गीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृत पियेन मुरारि समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा भज गोविंदम। शंकराचार्य क्या कहते हैं, अगर श्रीमद् भगवद गीता थोड़ी सी क्या आपके ध्यान में आ जाए, एक श्लोक आधा श्लोक कुछ भी आप बोलने लग जाए, श्रीमद् भगवद गीता किंचित गीता ध्यान में, मन में, बुद्धि में थोड़ी सी बैठ जाए, और गंगा जल लव कणिका पीता, और गंगा जल भैया 2 बूंद भी अपने मुखारविंद में आ गई अंतिम समय में भी, गंगा जल लव कणिका पीता सकृत पियेन मुरारि समर्चा। अगर किसने एक बार भी मुरारी की जो है आपने चर्चा कर ली, उसके बारे में कह लिया, मुरारी के बारे में, गोविंद के बारे में, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, तो भैया यमराज भी जो है उसके बारे में ये नहीं सोचेगा कि चलो मैं भैंसे पर चढ़ के जाता हूँ और उसके प्राणों का हरण करूंगा। और आदमी जब अंतिम समय में होता नहीं तो सांस कैसी होती है, ऊपर नीचे, और यमराज कहता है बोल तेरे पाप और पुण्यों का जो है हिसाब करता हूँ, और तड़ा वो गदा भी लाएगा, साथ में दंड भुजा भी होगी। भैया एक बात है, शंकराचार्य की जो माता जी थी वो भी अंतिम समय में कहती हैं कि तू गोविंद के भजन गा, जिससे मैं परम प्रेम से आनंद से गोलोक को गमन करूं, यहाँ से आनंद पूर्वक इस शरीर को छोड़ करके वो कन्हैया के धाम में, गोलोक धाम में जाऊं। इसीलिए क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, यमराज भी उसकी चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि यमराज की बहन कौन है, जमुना मैया। भैया बगल में बह रही है यमराज की बहन जमुना मैया। यमराज से क्या डरना, मृत्यु से क्या डरना। और श्रीमद् भगवद गीता क्या देती है, उपदेश, आदेश, अभयम, अभयता का दान देने वाली, एब्सोल्यूट फियरलेसनेस, सब टेंशन को, आपके फ्रस्ट्रेशन को, विषाद को, सबको भगाने वाली। अर्जुन रोई तो रहा था और अर्जुन को हंसाया, अर्जुन को खड़ा किया और कह दिया, अर्जुन ने भी अंत में गीता माता सुनने के पश्चात करिष्ये वचनं तव, हे भगवान मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, अब मैं युद्ध करूंगा, मेरा कांडी धनुष दो और मैं इस विधर्मियों का विध्वंस कर दूंगा। तो ये है गीता माता का उपदेश। परम प्रेम से गीता माता का जो है रोजाना पढ़ा करो, खुद नहीं पढ़ना आता तो जो है बाल बच्चों से कहो, नाती पोतों से, यहाँ भी जो भी पंडित जी महाराज हो उनसे भी कहो, पंडित जी इतनी बातें छोड़ो, गीता सुनाओ, गीता सुनाओ, गीता सुनाओ। पंडित जी पे गीता नहीं आवे तो पंडित से कहो कि पंडित जी खुद पढ़ो करो और हमें सुनाया करो। बोलो श्री वृंदावन बिहारी